अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दस्ते अरब छुड़ाया। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मेरे नौजवान साथियों और मुल्क के मोहब्बत नस्लों, आज की हालत है लैलोनहार की गद्दी से और रात दिन की करवट है, नित नई चीजों का पैगाम लेकर आ रही है। यह बात बिल्कुल आया और साफ है कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क और मादरे वतन है, और यहाँ हमारा वजूद आज से नहीं बल्कि एक मुद्दत से है। यहाँ की खुशियों और मसरत में हम साथ है, यहाँ के रंजो गम और कर्ब अलम में हम शामिल है। जब जब हिंदुस्तान में कोई बात हुई तो सुलझाने के लिए हम आगे बढ़े। किसी ने बुरी नियत और नापाक इरादत के साथ यहाँ के हुस्न जमाल और फजलो कमाल से खिलवाड़ शुरू किया तो उसकी इरादों की धज्जियां सबसे पहले हमही ने उड़ाए। कहाँ तक गिनाए? सच तो यही है कि चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। दोस्तों, आज सिक्काप्रस्ती की हवा ने पूरे माहौल को जरालूद कर दिया है। मेरे देश के खिलाड़ियों ने सुकून इत्मीनान का मामला को ताकिस्तर कर दिया है। कुछ जोरदार के गंदे असरात हर जगह फैल चुके हैं। आसमान हिंद पर जुल्म के घटाटोप बादल छाए हुए हैं। हिंदुस्तान की गलियों में चमकदा है। भारत का बच्चा बच्चा अपनी नाजुक आंखों में मुस्तकबिल की उम्मीदें लिए हुए है। इंसान की चीख निकल रही है, जमहूरियत का शराधा बिखर रहा है। खुलासा है महसूस ये होता है कि दौर तबाही है, महसूस ये होता है कि दौर तबाही है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। पहलू में दिल रखने वाले लोगों और हकानियत के आलम बरदारों, हम मज़हब इस्लाम से सरसारे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं और बातिल के मुकाबले में हम जानबाज हैं। हमारे जिस्म पर हक वफा का ज़ेब-ए-तन जरूर है, मगर हमारे दिलों पर क़ियादत और सियासत, हिफाजत और सियादत की पक्की लकीरें भी हैं। तारीख गवाह है कि हमारी क़ियादत को जब दुनियाई रंगों ने देख लिया तो आसमान पर चमकने वाले सितारे, बुलंदियों पर परवाज़ करने वाले परिंदे और हजारों मील दूर किरणें फैलाने वाले सूरज भी अपनी अपनी राहों को फतेह करना हमारी हुकूमत और सल्तनत में फख्र समझे बगैर नहीं रहे। निशाने रंग दिखाते थे जो सितारों को, निशाने रंग दिखाते थे जो सितारों को, तरस गए हैं किसी मंदिर रमज़ान के लिए। अज़ीज़ाने मिल्लत, मुसलमानों की आमद से और हिंदुस्तान लड़े अजगरों का अड्डा बन चुका था। मजहबी दबाव इस कदर था कि एक दूसरे की इबादतगाहों तक को नहीं बख्शते थे। जैन धर्म वाले अलग और गुल करते थे, बुद्ध धर्म मलाइका लोगों की राय अनुवाद करते थे। आमर से जसादे इंसान बरहमन और राजपूत वगैरह से आज लड़ गए थे। गोया कि अफसा सफरी का बयान और सुकून था, लगाए में सुकून की परलुत्फ जिंदगी के मुतलाजी थे। औरतों के साथ कोई इंसाफ, कोई फैसला तसल्ली बख्श होता ही नहीं था। जिस बेचारी का शोहर अगर मर जाता तो उस बेचारी की जिंदगी में उस गवाही का पैदा होना नामुमकिन ही नहीं बल्कि मुहाल था। और इतना ही नहीं बल्कि ना जाने उन पर कैसे कैसे फिक्रे करते जाते थे कि सुनकर कोई जमीरों की चीख निकल पड़ती थी। दोस्तों, सब जिम्मेदारियत और सबका की वो जिंदगी के माहौल से यहाँ की खुशगवार फिजाएं बिल्कुल खराब होती जा रही थी। तो खाली के हर को समा और मालिक के कोना मकाने रहमत और करम, लतीफ और मेहरबानी और इनायत और बख्शिश के लतीफ जो के इस तरह चलाए कि हिंदुस्तान की तारीख गलियों तक रोशन होने लगी। आफ्ताब बिन नबूवत तो रिसालत के महबूब के ना मोहल्लत बिन सुबारा के सरे हिंदुस्तान के दरोदीवार पर चमकने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की सल्तनत की बागडोर और ज़माने इक़्तिदार को मजबूती से थामे और अवाम-उन्नास को सही और सुकून की सांस इनायत करने के लिए एक से एक बहादुर ज़री उलुल अज़्म मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में नमूदार हुआ। तो कभी गज़नवी की सूरत लेकर, कभी गौरी की तस्वीर लेकर यहाँ की धरती पर बनने वाले लोगों ने हज़्जों को देखा बगैर नहीं माना, ताक़ाइयों का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा, पठानों और मुग़लों को चश्मा आबरू से लगाया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हक़ का ऐलान, तमाम लोगों में मसावत का पैगाम और अदल और इंसाफ का क़याम उनके नियत और उनके इरादों में मौजूद था और उसकी यहाँ पर ज़रूरत थी। आखिरकार एक मुक़द्दस दावा
वतन के जाबाज मुजाहिद और औकातियार लोगों, हिंदुस्तान ने जो अपनों को जगह दी है, वही ढेरों को भी अपनी आगोश में बैठाने की कोशिश की है। माली आए तो गुलशन को सजाकर हसीन बनाकर रख दिया, गुले चैन आए तो उसने खंडर बनाकर रख दिया। वो वक्त सरकार तारीख में से रुके नहीं है कि इंग्लैंड में 1683 में एफटीजाती कंपनी का कायम अमल में आया था और ठीक सेंसर जंगी के जमाने में यहाँ भी 1682 में इसी तिजारती कंपनी की बुनियाद रखी गई थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से मार्कन किया जाता है। बड़े बड़े शहरों में तिजारती मराकज़ कायम करने की इजाजत ले गई और आहिस्ता आहिस्ता अपनी अय्यारी से हुकूमत सरकारी हो गए। यह हालात हिंदुस्तान के हक में बहुत बुरे थे। गिलानी की लहर हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पर चलने लगी। यहाँ के जालिम अंग्रेज अपनी चालबाजों, मक्कारियों और दगाबाजों से सरपरदा मुसलमानों की दुश्मनी और अदावत का मुकम्मल बदला लेने पर तुले हुए थे। इंसानियत से नहीं थी, हर तरफ हैवानियत और दरिंदगी का दौर दौरा था। अंग्रेजों ने यहाँ की सारी अमलाक और जायदाद को लूट लिया। यहाँ के लोगों की गैरत को चैलेंज किया और ललकारा तो उलमाए किराम और उनके साथ यहाँ के आवाम, जिनके दिलों में आजादी की समोजल उठी थी, बरसरे पैकारे और ये कहते हुए मैदान संग में कूद पड़े, सरफराजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफराजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, मैसूर की धरती आज भी सुल्तान हैदर अली और उनके फर्जंद अब्जमंद सुल्तान टीपू के नाम पर लड़ती है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी में अंग्रेजों को लोहे के चने चबा दिए थे और आजादी में खातिर दोनों मजदूर मुजाहिद ने अपनी जान का नजराना मादरे वतन को दे दिया। मगर वहाँ की हुक्मरानी पर जालिम अंग्रेज की एक न चली। 1830 ईस्वी का साल याद है कि आजाद हिंद और वक़ार हिंद को बहाल करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ शाह अब्दुल अजीज ने फतवा साजिश किया कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब है। 1857 ईस्वी में उलमाए किराम और उनके आवाम ने मैदान शामली में खून से सराबोर नहीं है और हाफिज दामन ने किस दिन के लिए जामे शहादत नोश किया और जलियांवाला का हादसा आज किस दिन के लिए था। और मिल्लत के गैरतमंदों, ये सब हमारे ही किरदार है। जैसे हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की के लिए हमारे अकाबरीन और इस्लाम ने वक्फ किया था, तमाम कुर्बानियों और परेशानियों के बावजूद उनके समारात 1943 ईस्वी में दुनिया के सामने जाहिर है। बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है इम्तिहान हमारा। आज गिलानी के आयन कदमों में काफी दिन गुजर गए, मगर हमें कोई हुकूक मिला तो दूर की बात है, हुकूक के असलिया भी छीने जा रहे हैं। हमारे साथ जुल्म सितम के रवैया रवा रखा जा रहा है। हिंदुस्तान में हम मुसलमानों का जीना दोबारा हो गया है, हमें फिरका परस्ती के आग में झोंका जा रहा है। फसादात का असल निशाना हम है। हमारी इस धरती पर इतनी कुर्बानी के बावजूद हमारी इस तरह इज्जत अफजाई की जा रही है। जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं ये आज अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। वक्त के गयूर फर्जंदों, हमारा मुस्तकबिल कभी ताबना हो सकता है, जबकि हम अपने माजी की तारीख को सामने रखकर आगे बढ़ेंगे। हमने और आज जो मौजूद है, हमारी राहें खुली हुई है, हमारी ताकतें सर बनाई हुई है, हमारी राहें खुली हुई है, हमारे अरमान में बिखरे नहीं है। हम आज अपने इरादे को फौलादी कुव्वत दे सकते हैं, अपने अज़्म को हिमालय की चट्टान बना सकते हैं। तो ताकीर किस बात की, रुकावट क्यों? उठाओ, आगे बढ़ो, खींचो जालिम की ज़ुबान को, सल्ब करो बातिल की ताकतों को, रोक लगा दो मुखालिफों की राहों पर। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। वक्त पर हुक्मरानी करने वाले तुम हो, तुम्हारे दिलों में आज भी हुक्मरानियां मौजूद हैं, जिनकी जरूरत आज है। हमारी फितरत इस्लाम के खिलाफ उठती हुई आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकती, हमारी गैरत कुरान के खिलाफ बुलंद की गई आवाज को कभी तस्लीम नहीं कर सकती। हमारे जिस्म की हरारत इस्लामी उसूल और कवानीन में तरमीम और तब्दीली को कभी कबूल नहीं कर सकती। मुस्तकबिल की कामयाबी हमारी हरकत और सुकून मुजबर है। आने वाले दिनों की रोशनी हमारी मजबूत इरादा में पोशीदा है। हम जल्द